श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता की यह प्रसिद्ध कथा दो रूपों में मिलती है। पहले संस्करण में श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध करते समय जब सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। दूसरे संस्करण के अनुसार मकर संक्रांति पर गन्ना छीलते समय उनकी उंगली घायल हुई। दोनों अवसरों पर उनकी पत्नियां रुक्मिणी और सत्यभामा पट्टी लाने दौड़ी, लेकिन द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। इस स्नेहपूर्ण कार्य से भावविभोर होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षयम आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ है अविनाशी या अंतहीन। उन्होंने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी संकट में होंगी वे उसकी रक्षा करेंगे। यह वचन उन्होंने तब निभाया जब द्रौपदी का चीरहरण सभा में हो रहा था। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसकी साड़ी अंतहीन हो गई और वह अपमान से बच गई। कथा के दोनों रूपों में केवल श्री कृष्ण के घायल होने का कारण भिन्न है, लेकिन द्रौपदी का प्रेमपूर्ण व्यवहार और श्री कृष्ण का रक्षा का वचन, यही इस कथा का सार है जो रक्षाबंधन पर्व की भावना को दर्शाता है। एक बार जब असुरराज बलि ने यज्ञों के बल से धरती, आकाश और स्वर्ग लोक जीत लिए, तब देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप लिया, यही था उनका वामन अवतार। वामन जी कुंभ में जल लिए, कमंडल और छाता लेकर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने पूछा, ब्रह्मचारी क्या चाहते हो? वामन बोले, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि हंसे और वचन दे बैठे। तभी वामन जी ने विराट रूप धारण किया। पहला पग रखा, पूरी पृथ्वी ढक गई। दूसरा पग रखा, पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा। राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान है। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। बाद में लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और वर मांगा कि विष्णु वैकुंठ लौट जाएं। बलि ने सहर्ष वचन निभाया। एक समय की बात है जब श्रीहरि विष्णु ने दैत्यराज बलि से वचन दिया कि वे पाताल लोक में उसके द्वारपाल बनकर रहेंगे। भगवान वचनबद्ध होकर वहां रहने लगे। देवताओं और माता लक्ष्मी को ये बात चिंतित करने लगी। उस समय माता पार्वती, जो सबकी माता और शक्ति स्वरूपा है, ने भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस लाने की युक्ति निकाली। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता पार्वती ने भगवान विष्णु को रक्षासूत्र बांधा और उनसे भाई के नाते रक्षा का वचन मांगा। साथ ही यह भी कहा कि भाई यदि सच्चा है तो वो बहन की बात टालेगा नहीं। विष्णु मुस्कुराए और पार्वती के प्रेम और रक्षा संस्कार को देखकर वैकुंठ लौटने का वचन निभाया। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।